अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और उसमें से एक या दो पार्ट्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले तो ग्रामर को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं ये एक सेंटेंस है मेरे पास। माय लविंग मदर प्रिपेयर्स डिलीशियस लंच इन द किचन विद फ्यूल टू फीड अस डेली एट नून। अब ये इतना लंबा जुमला लिखने का एक मकसद था कि इसमें देखिए, अगर देखा जाए तो जो वर्ब है वो सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल है और इसी वर्ब का यूजेज जो है इसको स्टडी करना हम कहते हैं कि हम टेंसेस सीख रहे हैं या हम टेंसेस कर रहे हैं। तो इस एक लफ्ज़ के इस्तेमाल से या इस एक लफ्ज़ के इस्तेमाल को सीखने से हम पूरे जुमले की स्ट्रक्चर जो है, एक कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, उसमें परफेक्शन हासिल नहीं कर सकते। यही बेसिक रीज़न है कि हम टेंसेस तो करते रहते हैं लेकिन इसके बावजूद हमें एक कंप्लीट सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है वो हमारी समझ में नहीं आती। हम जब भी ट्रांसलेट करते हैं किसी चीज़ को या हम वैसे लिखते हैं ट्रांसलेशन के अलावा, तो हम उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो ये लिखने का और ये बताने का मकसद ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की बजाय बाकी जो साथ इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन तमाम को डिस्कस करेंगे। इन तमाम में परफेक्शन नहीं तो कम से कम इतनी सलाहियत इनके ऊपर हमारा इतना उबूर होना चाहिए कि हम वर्ब के यूजेज के साथ साथ इनका जब करेक्ट यूजेज करें तो हम एक कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो ग्रामर के अकॉर्डिंगली बना सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और बाज़ ग्रामेरियंस जो हैं वो कहते हैं कि 9 है और 9वां जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसे हम इमर्ज करते हैं एडजेक्टिव के साथ और उसे हम कहते हैं आर्टिकल। इसे हम देखेंगे एंड पे के एडजेक्टिव के साथ इसको शामिल कर क्यों किया जाता है और क्यों इसे बाज़ ग्रामेरियंस के अकॉर्डिंगली एक अलग से पार्ट ऑफ स्पीच कह के टोटल जो है वो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो काउंट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम काउंट जो है डिस्कस करेंगे आज नाउन को कि नाउन क्या चीज़ है। नाउन को सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज ए नाउन, कि किसी भी शख्स का, किसी जगह का या किसी चीज का नाम। अब चीज से मुराद कोई भी जानदार बेजान चीज, कोई ऐसी चीज जिसे आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इवन कि ऐसी चीज जिसके बारे में आप सिर्फ सोच भी सकते हैं, उसका कोई वजूद नहीं है, उसके लिए भी जो आप नाम इस्तेमाल करेंगे उस नाम को आप नाउन कहते हैं। अब नाउन की कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप हम डिस्कस करते हैं दैट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो है, these are the names associated or specified for only one person, place or thing। मिसाल के तौर पर आपके पास एक पर्सन नेम है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब, आपके पास एक पर्सन का नाउन है द होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपके पास एक पर्सन नेम है अल्लामा इकबाल। तो ये तीनों नाम जो मैंने आपके सामने लिए अभी, इन तीनों में से कोई भी नाम जब आपके कानों में पड़ता है, इसकी आवाज आती है, तो आपकी आंखों के सामने एक स्केच बनता है कि ये फलां शख्स की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक पर्सन की बात। तो वो लफ्ज
जो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को, एक स्पेशल पर्सन को डिस्कस करता है, उस लफ्ज को आप कहते हैं कि दैट इज ए प्रॉपर नाउन। इसी तरह से ये लफ्ज जो है ये किसी कंसर्न, किसी स्पेसिफिक, किसी स्पेशल जगह को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसे मीनार पाकिस्तान, जैसे फैसल मस्जिद। इसके अलावा कोई भी जगह जिसको एक नाम आपके कान में पड़ते ही उसका स्केच आपके माइंड में बना दे, उस नाम को आप प्रॉपर नाउन कहते हैं। सेम इसी तरह से चीज़ों के लिए भी जो आप नाम इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर कोहिनूर या पार्कर पेन, तो इस तरह से आप कोई एक चीज का नाम जब लें और उस नाम से आपके जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेसिफाइड चीज आए, एक ही स्पेशल चीज आए आपके जहन में, तो इसका मतलब है कि वो लफ्ज जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। उसके बाद दूसरी चीज जो आती है, दूसरी इसकी किस्म, दैट इज ए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है ये किसी स्पेसिफिक, किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज नहीं होता, बल्कि ये आम तौर पर एक ग्रुप ऑफ पर्संस, अ ग्रुप ऑफ प्लेसेस, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, और इससे हमें क्लियर नहीं होता कि उस ग्रुप में से किस एक की बात हो रही है। इसमें आप सिंगुलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप प्लूरल का भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैन, बॉय, गर्ल, शॉपिंग मॉल। तो इस तरह से शॉपिंग मॉल जब आपने बोला तो कोई पता नहीं कि कौन सा शॉपिंग मॉल, गर्ल बोला कोई पता नहीं कौन सी गर्ल, बॉय बोला कोई पता नहीं कौन सा बॉय। तो वो नाम जिनसे आपको स्पेसिफिकली पता ना चले कि किस शख्स, किस चीज या किस जगह की बात हो रही है, एक कॉमन सा स्केच आपके माइंड में है कि हाँ बॉय बोला है, किसी लड़के की बात हो रही है, फलां एज ग्रुप की बात हो रही है। गर्ल बोला है, फलां सेक्स की और फलां एज ग्रुप की बात हो रही है। मैन बोला है, फलां एज ग्रुप की और फलां सेक्स की बात हो रही है। वुमेन बोला है तो फलां एज ग्रुप की और फलां सेक्स की बात हो रही है। इतना आपको ये स्पेसिफाई करता है, लेकिन ये किसी एक पर्सन, एक प्लेस या एक थिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। उसके बाद हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है, इसको अगर हम यहां तक इस लफ्ज को काटें कलेक्ट, तो कलेक्ट से कलेक्टिव नाउन, ऐसा नाम जो किसी चीज को कलेक्ट करके उसे नाम दिया जाए, उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे आपके पास लफ्ज है आर्मी, किसी एक शख्स का नाम नहीं है, अ ग्रुप ऑफ पर्संस है। कैटलरी, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। इसी तरह से कैटल, मवेशी, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो इसी तरह से जो भी नाम आपको एक कलेक्टिव सेंस में किसी चीज को जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके सामने, तो उस नाम को आप कहते हैं कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड लफ्ज जो है ये आपको खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि मिलाप से, मिलाने से, जमा करने से, इकट्ठा करने से चीजों को। तो जब आप किसी एक से जायद, दो, तीन से ज्यादा अल्फाज को जमा करके एक नाम बनाते हैं, जैसे दो अल्फाज से मिला के भी बना सकते हैं, तीन से भी, चार से भी, पांच से भी, तो जितने भी अल्फाज को मिलाते हैं और दो या दो से ज्यादा अल्फाज को मिलाने से जो नाम आप बनाते हैं, तो उस नाम को आप कहेंगे कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन जो है, इसको बनाने के चंद फॉर्मूलाज हैं। अगर तो आपने ये बनाना है दो अल्फाज से, तो उसका फॉर्मूला ये हो सकता है नाउन प्लस नाउन। जैसे वॉल, दीवार एक नाउन है, प्लस
क्लॉक एक नाउन है, वॉल क्लॉक आपके पास एक सिंगल नाउन बन गया, तो इसी सिंगल नाउन को आप कंपाउंड नाउन कहेंगे। दूसरा फॉर्मूला इसका जो है जेरेंट प्लस नाउन। अब जेरेंट जो है वो क्या चीज है? जेरेंट से मुराद है कि आप किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएं और उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने के बाद आप उस लफ्ज को कभी भी एज ए वर्ब इस्तेमाल नहीं करते बल्कि उसे एज ए नाउन इस्तेमाल करते हैं, तो उस नाउन की किस्म को आप कहते हैं जेरेंट। तो आपके पास फर्स्ट करने के लफ्ज है वॉश, वर्ब है आपके पास वॉश, इसके साथ आपने आईएनजी लगाया वॉशिंग। वॉशिंग जो है ये वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होगा और यहाँ हम इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो जब इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो ये जेरेंट होगा। वॉशिंग प्लस मशीन, मशीन जो है ये आपके पास नाउन है, वॉशिंग मशीन। इसी तरह से आपके पास मशीन की जितनी भी किस्में हैं, शेव से शेविंग वो भी जेरेंट, ड्राई से ड्राइंग वो भी जेरेंट। तो ये जो है ये आपके पास एक दूसरा फॉर्मूला है। तीसरा फॉर्मूला है आपके पास नाउन प्लस जेरेंट प्लस नाउन। नाउन होगा आपके पास मिसाल वेट प्लस लिफ्टिंग, लिफ्ट से लिफ्टिंग प्लस मशीन, वेट लिफ्टिंग मशीन। इस तरह से आपके पास ये तीसरा फॉर्मूला आ गया। तो इस कैटेगरी में जितने भी आएंगे वो तीन चीजों नाउन जेरेंट प्लस नाउन, दूसरा फॉर्मूला आपके पास था जेरेंट प्लस नाउन और पहला फॉर्मूला था आपके पास नाउन प्लस नाउन। तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं आपके कंपाउंड नाउन को बनाने के लिए। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है। नाउन की जो किस्में रह गई वो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोनाउन के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।